वोट चोरी के आरोप पुराने हुए, हम नई कहानी लेकर आए हैं। गंभीर सवाल उस चुनाव आयोग से जो पारदर्शिता और निष्पक्षता की बड़ी बड़ी बातें करता है। क्या वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस की स्वतंत्रता को चुपके से दबाता है? क्या निर्वाचन के दौरान लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी मीडिया बेरोक टोक जिम्मेदारी निभा पाता है? सारी सच्चाई हम पहली बार खुलकर आपको बताएंगे, जो अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद शेयर कर दीजिएगा। खासतौर पर गुजारिश उन लोगों से हमारी है जो चाहते हैं कि एसआईआर की सुनवाई के दौरान कोर्ट में इस मसले पर भी पहल होना जरूरी है। सबसे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। ये मतदान केंद्र और मतगणना केंद्र में प्रवेश हेतु प्राधिकार पत्र की तस्वीरें हैं। जैसा कि इन पर लिखा गया है, जो चुनाव से पहले चुनिंदा पत्रकारों को जारी किए जाते हैं। ये प्राधिकार पत्र हमारे लिए भी पिछले चुनाव में ये पत्र जारी किए गए थे। सिर्फ प्राधिकार पत्र धारक पत्रकार को ही मतदान मतगणना केंद्र तक जाने की इजाजत होती है। बाकी जमीनी पत्रकार जो जनता की आवाज को बुलंद करते हैं, वो इस प्रक्रिया से बाहर रहते हैं, क्योंकि प्राधिकार पत्र हर किसी पत्रकार को जारी नहीं होता, सिर्फ चुनिंदा पत्रकारों को ही जारी होते हैं। इसके अलावा इन पत्रों के साथ कुछ शर्तें भी लागू होती हैं, जैसे 100 मीटर के दायरे में कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, ड्यूटी पर तैनात पीठासीन अधिकारी के निर्देशों का पूरी तरह पालन होगा। यूं तो निर्वाचन आयोग की शर्तें और नियम ढेर सारे हैं, जिनके कारण कोई सामान्य पत्रकार बगैर प्राधिकार पत्र बेरोक टोक लोकतंत्र के महापर्व में कवरेज नहीं कर सकता। यानी चौथा स्तंभ कहने मात्र के लिए मीडिया बना है। लिहाजा इस प्रक्रिया में बहुत सारे पत्रकार प्राधिकार पत्र से वंचित रह जाते हैं और उन्हें मतदान केंद्रों में कवरेज की इजाजत नहीं मिल पाती। ऐसे में सवाल अहम है कि जहां एक जिले में सैकड़ों मतदान केंद्र होते हैं, वहां गिने चुने पत्रकारों को कवरेज की अनुमति से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता कायम रहेगी? ये संभव है क्या कि सिर्फ प्राधिकार पत्र धारक गिने चुने पत्रकार किसी जिले के सैकड़ों मतदान केंद्रों का कवरेज कर सकें? जाहिर है नहीं, कतई नहीं। तो फिर सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था निष्पक्षता और पारदर्शिता की कसौटी पर खरी उतरती है, या फिर ये प्रेस की स्वतंत्रता पर चोरी चोरी चुपके चुपके लगाई गई छोटी सी पाबंदी है? इस व्यवस्था के कुछ पक्षकार भी हैं। इसके पक्ष में तर्क भी दे सकते हैं कि चुनाव आयोग के पास मतदान केंद्रों में संसाधन और स्थान सीमित हैं, इसलिए सभी पत्रकारों को प्राधिकार पत्र नहीं दिए जा सकते। लेकिन यह बहाना कितना तार्किक होगा, वो भी तब जब एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। अगर संसाधनों की किल्लत को कारण माने, तो क्या एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव पर पहल ईमानदारी होगी? क्या यह बहाना उन पत्रकारों को रोकने का तरीका नहीं जो सवाल पूछते हैं और सच्चाई उजागर करते हैं? अगर यही सही तरीका है तो चुनाव आयोग सक्षम है, जो चाहे कर सकता है। कौन सा पत्रकारों को चुनाव कराना है, या उन्हें कौन सी सत्ता मिलने वाली है, कौन सा वोट मिलने वाला है जो जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाए? जनता को देर सवेर सूचना मिल ही जाएगी, और नहीं मिली तो क्या, जैसा चुनाव आयोग बताएगा मान लिया जाएगा। जमीनी पत्रकार, फ्रीलांसर, छोटे मीडिया हाउसों के पत्रकार जो गांव गलियों से जनता की आवाज उठाते हैं, भले ही वो बिना प्राधिकार पत्र मतदान केंद्रों के दरवाजे पर रोक दिए जाएं, मगर फिर भी इसे भेदभावपूर्ण व्यवस्था हम नहीं बताएंगे, वरना शायद हलफनामे मांग लिए जाएंगे। क्योंकि बीते दिनों देखा गया है हलफनामा का मामला। जमीनी पत्रकारों को भी कोई निजी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसला भी कोई ये निजी नहीं है।
आखिर लोकतंत्र के महापर्व की प्रक्रिया को बेहतर बनाए रखने की फिक्र तो सभी को होनी चाहिए। कौन सा केवल पत्रकारों को इस बात की चिंता करनी चाहिए या होनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि नागरिकता जैसे मामलों का फैसला आयोग का काम नहीं, तो फिर पत्रकारों की कवरेज हेतु पात्रता तय करने का हक आयोग को कैसे? क्या ये आयोग का काम हो सकता है? जहां प्रेस को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, वहां लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार यानी चुनाव में भी पत्रकारों पर बंदिशें क्या मुनासिब है? चुनाव आयोग को सार्वजनिक तौर पर जवाब देना चाहिए, जिसके मिलने की उम्मीद बहुत कम है। फिर भी रटी रटाई बात कह देते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण बिल्कुल नहीं हुआ है। चुनाव आयोग की व्यवस्थाएं निष्पक्ष और पूरी तरह पारदर्शी हैं। नमस्कार, हमारा नाम सौरभ दुबे।